हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 एंड यूनिट 5 एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इकोलॉजी। तो हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन को समाप्त किए थे, फिर नॉइज पोल्यूशन में देखे थे व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन एंड काउज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। काउज ऑफ नॉइज पोल्यूशन में हम 3 कारण देख चुका था। पहला था इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा था सोशल इवेंट और तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन देखे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखे थे और सोशल इवेंट देखे थे। उसके अलावे भी काउज ऑफ नॉइज पोल्यूशन है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहने का मतलब है कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है तो हैवी इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है। उस हैवी इक्विपमेंट से क्या होता है कि नॉइज पोल्यूट होता है, मतलब नॉइज क्या होता है, नॉइज प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कह सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइक माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन भी एक तरह का कंस्ट्रक्शन है। तो माइनिंग ऑपरेशन हो, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज हो या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर हो, ETC आर प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ नॉइज। तो ये सब क्या करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉइज प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी एक ऐसा सोर्स है जो नॉइज को क्या करता है, पोल्यूट करता है या नॉइज को प्रोड्यूस करता है। हाउस होल्ड भी घर के अंदर से भी कुछ ना कुछ नॉइज आता है, जैसे टीवी का, मोबाइल का, लाउड स्पीकर का। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का। बट हाउस होल्ड के कारण जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो माइनर इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। तो देखिए, तो क्या लिखे हैं, टीवी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन ETC आर प्रोड्यूस नॉइज। ये सब क्या है, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, आपका मिक्सर हो गया जिससे मसाला पीसा जाता है, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ETC आर प्रोड्यूस क्या है, नॉइज प्रोड्यूस करता है। बट हाउस होल्ड नॉइज कंट्रीब्यूट द माइनर अमाउंट ऑफ नॉइज। बट हाउस होल्ड जो है माइनर अमाउंट में नॉइज को प्रोड्यूस करता है। अब ये था आपका काउज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब हम देखते हैं मेथड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, कैसे हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंडस्ट्री मस्ट बी अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। आप जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जो रहने वाला एरिया है, उससे इंडस्ट्री को दूर लगाया जाए, सेटअप किया जाए, ताकि नॉइज जो है ह्यूमन तक नहीं पहुँच पाए। तो हम क्या बोले, इंडस्ट्रीज मस्ट बी सेटअप अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। तो आपका इंडस्ट्री कहाँ होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर होना चाहिए, ताकि नॉइज जो है वो हमारे कानों तक ना पहुंच सके। दूसरा है यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड इन ओपन एरिया। आप एक डिवाइस है, आप एक नाम भी सुने होंगे, साउंड एम्पलीफायर। वो क्या करता है, नॉइज को, अनवांटेड साउंड को वो डिजायरेबल साउंड में बदल देता है। अनवांटेड साउंड को या अनडिजायरेबल साउंड को डिजायरेबल साउंड में बदलता है, उसको क्या बोलेंगे, साउंड एम्पलीफायर। और नॉइज का डिफिनीशन क्या था, अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड। तो अनडिजायरेबल साउंड को अगर डिजायरेबल में बदल देता तो फिर वो नॉइज नहीं कहलाता। तो यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर, आप साउंड एम्पलीफायर का यूज करें, या लाउड स्पीकर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड इन ओपन एरिया। और ओपन एरिया में लाउड स्पीकर को क्या कर दीजिए, रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। हम पढ़े थे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल एकॉस्टिक मटेरियल कहते हैं। हम ये पढ़े थे ACTE में कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल कौन होता है, एकॉस्टिक मटेरियल। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल मस्ट बी यूज इन इंटीरियर पार्ट ऑफ बिल्डिंग। अगर आप घर के अंदर आप क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज करते हैं, तो नॉइज को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल मस्ट बी यूज्ड इन इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग वेयर लाउडनेस लेवल इज हाई। जहाँ पे घर में, जहाँ घर के जो पार्ट है वहाँ पर नॉइज लेवल बहुत ही हाई होता है, उस घर के पार्ट को क्या करना है, आपको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा देना है। नेक्स्ट, पीपुल शुड बी कीप वॉल्यूम ऑफ टीवी सेटअप एंड रेडियो लो। आप पीपुल मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, टीवी का साउंड या रेडियो का साउंड को कम करना चाहिए, वॉल्यूम को कम करना चाहिए। मोर ट्री मस्ट बी प्लांटेड इन सराउंडिंग एरिया ऑफ रेसिडेंशियल एरिया। अब देखिए, जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लांट क्या करना चाहिए, ट्री को बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, आप पेड़ को लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऑटोमोबाइल, गाड़ी से जो निकलने वाला जो साउंड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ट्री। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोर ट्री मस्ट बी प्लांटेड इन सराउंडिंग ऑफ रेसिडेंशियल एरिया because the sound produced by automobile on road
विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय सच ट्री। क्या बोला, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कीजिए ट्री को, कहाँ पे, रेसिडेंशियल एरिया के अराउंड, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ी से जो साउंड प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, रोड के किनारे, तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उस ट्री के द्वारा, ठीक है ना। अब कहा गया है सर जी साइलेंसिंग ट्री। साइलेंसिंग ट्री किसको कहते हैं, आप लोग सुने होंगे गन से, गन जब चलाया जाता है उसमें साइलेंसर अगर लगा हुआ होता है तो वो गन आवाज़ नहीं करता है। तो वही उसी तरह से साइलेंसिंग डिवाइस क्या करना है, इंस्टॉल करना है एयरक्राफ्ट में। जब आपका फ्लाइट उड़ता है तो देखिएगा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उस समय उसमें क्या लगाना चाहिए है, आपको लगाना चाहिए साइलेंसिंग डिवाइस। या जो गाड़ी चलता है रोड पे उसमें भी आपको साइलेंसिंग डिवाइस का यूज करना चाहिए। तो यही लिखा हुआ है, साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब हम इसका देखते हैं नॉइज पोल्यूशन में, हम देखिए काउज देख लिए, मेथड देख लिए, इसका थोड़ा सा इफेक्ट भी देख लेते हैं। जब तक आप नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहला है हियरिंग प्रॉब्लम, आपको सुनने में प्रॉब्लम होगा। अगर आप अनवांटेड साउंड ज़्यादा देर तक सुनते हैं तो आपके कान को वो डैमेज कर देगा, या तो वो परमानेंट डैमेज भी कर सकता है या टेम्प्रोरी डैमेज भी कर सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हियरिंग प्रॉब्लम एनी अनवांटेड साउंड, कोई भी अनवांटेड साउंड डैमेज आवर ईयर, हमारे कान को वो डैमेज कर सकता है। एंड इट डेवलप, या क्या डेवलप कर सकता है, टेम्प्रोरी और परमानेंट प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग। और ये क्या कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है टेम्प्रोरी एंड परमानेंट प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग, सुनने का प्रॉब्लम या तो टेम्प्रोरी या परमानेंट वो क्रिएट कर सकता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, देखिए अगर आपके बगल में जब आप सो रहे हैं और आपके बगल में बहुत ही ज़्यादा नॉइजी साउंड जो चल रहा हो, या मान लीजिए लाउड स्पीकर चल रहा हो, आप सोने का कोशिश कर रहे हैं तो आप सो नहीं पाइएगा और आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, सोने का जो दिनचर्या था वो खराब हो जाएगा। तो जिससे आप क्या हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील कीजिएगा या अपने आप में इरिटेट की फील कीजिएगा। तो हम क्या बोले, नॉइज कैन हैम्पर आवर स्लीपिंग पैटर्न, नॉइज हैम्पर करता है, नुकसान करता है हमारे स्लीपिंग पैटर्न को। एंड मे बी क्रिएट, या क्या क्रिएट करता है, इरिटेट, हमको इरिटेट कर देगा, या अनकंफर्टेबल सिचुएशन, या हमको अनकंफर्ट कर देगा, अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। अब है कार्डियोवैस्कुलर इश्यू। कार्डियोवैस्कुलर इश्यू कहने का मतलब है नॉइज से हार्ट का प्रॉब्लम, दिल का बीमारी होने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर लेवल को डिक्रीज या इंक्रीज कर देता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट का रोग। स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, ETC टू बी राइज ड्यू टू हैवी नॉइज। तो ये सब आपका इफेक्ट था, किसका, नॉइज का इफेक्ट था। अब एक टर्म है, छोटा सा टर्म है इकोलॉजी, उस टर्म को भी हम समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं एक टॉपिक है इकोलॉजी। ये एक्चुअली जब आप बायोलॉजी जब पढ़िएगा, जब जनरल का जब बायोलॉजी जब आप पढ़िएगा तब इस चीज़ को आप विस्तार में पढ़िएगा। अभी हम सिर्फ इसके टर्म को देख लेते हैं, इसके डीप हम नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजी को समझने के लिए आप बायोटिक फैक्टर समझिए और एबायोटिक फैक्टर समझिए। तो बायोटिक फैक्टर क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट, हम क्या बोले, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एनवायरनमेंट में वो बायोटिक फैक्टर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बायोटिक फैक्टर कहलाता है। जैसे कि आदमी हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा, जितना भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एनवायरनमेंट में वो बायोटिक फैक्टर कहलाता है। और अब देखते हैं एबायोटिक फैक्टर किसको कहते हैं। जितना भी नॉन लिविंग पार्ट्स है एनवायरनमेंट का, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, मॉइस्चर, ETC, मतलब जितना भी नॉन लिविंग पार्ट्स है इन्वायरमेंट में, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, मॉइस्चर, ETC, ये सब कहलाएगा एबायोटिक फैक्टर। बात समझ में आया, लिविंग पार्ट को बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग पार्ट्स को एबायोटिक फैक्टर। अब इस दोनों में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, इसके स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो देखिए क्या लिखा हुआ इकोलॉजी का डिफिनीशन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जैसे कि बायोटिक जिसको कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग का मतलब एबायोटिक।
तो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में क्या इंट्रैक्शन है, इसके साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं हम इकोलॉजी। तो ये हमारा यूनिट 1 एंड यूनिट 5 समाप्त होता है। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं साउंड पर। जब दो, ये है नहीं हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम कंपटीशन में थोड़ा सा पूछता है, उसको देख लेते हैं। जब दो साउंड प्रेशर लेवल को जोड़ेंगे तो क्या कितना वैल्यू आएगा। जैसे कि आप मेरा नॉइज सुन रहे हैं, नॉइज कहिए चाहे जो भी कहिए, मतलब आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे बगल में कोई और बोल रहा है, उसका भी आवाज़, मेरा आवाज़ उसका आवाज़, दोनों का आवाज़ आपके पास जा रहा है। हम भी मान लीजिए 20 डेसिबल से बोल रहे हैं, वो भी 20 डेसिबल से बोल रहा है, तो आपके कान तक कितना डेसिबल का साउंड जा रहा है, इसी को हम सीखते हैं। हम देखते हैं एडिशन ऑफ साउंड प्रेशर लेवल। साउंड प्रेशर लेवल को अगर जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, दो साउंड प्रेशर लेवल है, एक L1 और L2। जब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो वो हो जा रहा है L1 प्लस एक्स। L1 क्या है दोनों में, तो L1 जो है L1 L2 में जो बड़ा होगा वो L1 कहलाएगा। मतलब दोनों में जो बड़ा होगा वो बाहर निकलेगा, प्लस एक और नंबर निकलेगा x। वो x कैसे लाएंगे, तो देखिए बड़ा में से छोटा L1 माइनस L2 कीजिएगा, या तो वह 0 होगा या 1 होगा तो x का वैल्यू 3 होगा, 2 3 4 होगा तो x का वैल्यू 2 होगा, 5 6 7 8 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा, या 9 से ज़्यादा नंबर होगा तो x का वैल्यू 0 होगा। समझने के लिए देखिए प्यारे बच्चों कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए हमको 17 डेसिबल प्लस 20 डेसिबल को जोड़ना है, 17 डेसिबल प्लस 20 डेसिबल को जोड़ना है तो क्या करेंगे। देखिए 17 प्लस 20 को जोड़ना है तो सबसे पहले दोनों में बड़ा नंबर कौन है, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस x आएगा। दोनों में बड़ा नंबर जोड़, देखिए प्यारे बच्चों दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 20। क्या है, 20 आके दोनों में जो बड़ा नंबर है वो पहले निकालिए, प्लस x डेसिबल, प्लस x डेसिबल। अब x का वैल्यू कहाँ से निकालें, तो हम बोले थे x का वैल्यू ढूंढने के लिए बड़ा माइनस छोटा कीजिए, L1 माइनस L2 कीजिए, तो 20 माइनस 17, 20 माइनस 17 3 कहाँ पे आया प्यारे बच्चों, इस रेंज में 2 3 4 इस रेंज में आया, तो x का वैल्यू 2, तो 20 प्लस 2 डेसिबल। इसका मतलब है कि जब आप 17 डेसिबल प्लस 20 डेसिबल को जोड़िएगा तो आपका 22 डेसिबल आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 20 डेसिबल प्लस 30 डेसिबल, 20 डेसिबल प्लस 30 डेसिबल। देखिए प्यारे बच्चों दोनों में जो बड़ा नंबर है, क्या कि L1 प्लस L2 बराबर L1 प्लस एक्स, L1 क्या है, बड़ा वाला नंबर, तो दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको उठाइए, प्लस एक्स कीजिए। अब ये x लाएंगे कहाँ से, तो दोनों को घटाए, बड़ा माइनस छोटा, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10, 9 से ज़्यादा हो गया तो x का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 0 डेसिबल। इसका मतलब है दोनों को मिलाएंगे तो भी 30 डेसिबल होगा। तो प्यारे बच्चों आपको जब भी देगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्यारे बच्चों, तो आपको जब भी देगा तो 2 बराबर नंबर देगा। क्या देगा, 2 बराबर नंबर देगा। तो देखते हैं 2 बराबर नंबर में क्या होता है। मान लीजिए 20 डेसिबल प्लस 20 डेसिबल को जोड़ना है, तो प्यारे बच्चों दोनों में पहले जो बड़ा है उसको उठाइए, तो 20 हमने उठाया, अब प्लस x होगा, प्लस x, ताकि दोनों बराबर है तो कोई भी उठाइए, 20 प्लस x। अब x कहाँ से लाएंगे, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे, तो दोनों तो बराबर है, तो 20 माइनस 20 0, 0 में x का वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 23 डेसिबल। तो प्यारे बच्चों अगर जब इसको बुक में आप देखने जाइएगा तो ये 3 से 4 पेज में सिर्फ इसको जोड़ेगा, 3 से 4 पेज में इसको जोड़ेगा। आप जाकर इसके घर वाले बुक में आप देख सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका हम अपनाए हैं। ये अगर इसको आप याद करते हैं तो आपका ये डाटा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए एक्यूरेट मेथड हम अपनाने जाए जो 2 से 3 पेज में बनता है, तो देखिएगा 22 पॉइंट समथिंग रहेगा, 22 पॉइंट समथिंग। तो अगर आपका ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव में तो आप तुरंत मार दीजिएगा, है ना। तो अब देखिए जैसे कि आप 30 डेसिबल प्लस 30 डेसिबल देखेंगे, 30 डेसिबल प्लस 30 डेसिबल, तो देखिएगा अपने आप वो 33 डेसिबल ही आ जाएगा। जब भी बराबर नंबर होगा तो 3 उसमें ऐड कर दीजिएगा, जब भी बराबर नंबर होगा तो 3 उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो कहानी हुआ जब 2 नंबर आपको देगा, जब 2 नंबर डेसिबल का देगा जोड़ने के तो आप आसानी से जोड़ दीजिएगा। जब 2 से ज़्यादा नंबर देगा तो आप क्या कीजिएगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले नोट डाउन कीजिए।
तो प्यारे बच्चों हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एडिशन ऑफ साउंड प्रेशर लेवल पर। फाइंड द एडिशन ऑफ 10 डेसिबल, 12 डेसिबल, 14 डेसिबल, 18 डेसिबल, 22 डेसिबल एंड 4 डेसिबल। इन सारे साउंड प्रेशर लेवल को जोड़ना है। जब भी आपको 2 से बड़ा नंबर होगा तो उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजा लें। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजा लिए मेरे प्यारे बच्चों। 4 डेसिबल, 10 डेसिबल, 12 डेसिबल, 14 डेसिबल, 18 डेसिबल और 22 डेसिबल। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया कि सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए। अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वह मिनिमम डिफरेंस वाला नंबर खोजिए। मिनिमम डिफरेंस करने के मतलब यहाँ देखिए नंबर 6 है, यहाँ 10 माइनस 4 6 का डिफरेंस, 12 माइनस 10 2 का डिफरेंस, 14 माइनस 2 2 का डिफरेंस, 18 माइनस 4 14, 4 का डिफरेंस, 22 माइनस 18 4 का डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको खोजना है कि सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर कौन सा है। तो देखिए या तो ये दोनों है या तो ये दोनों है। तो जो सबसे ऊपर होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी आपको 2 नंबर देगा, 2 से ज़्यादा नंबर देगा तो सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिए और वह 2 नंबर फिर ढूंढिए जिसका कि डिफरेंस बहुत ही कम है। तो जब हम डिफरेंस खोजे तो यहाँ 6 आया, यहाँ 2 आया, 2 आया, 4 आया, 4 आया। तो यहाँ भी 2 है मिनिमम, यहाँ भी मिनिमम 2 है। तो हम सबसे ऊपर वाले को प्रीफर करेंगे। अब प्रीफर करते हुए हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों जब हम 10 डेसिबल और 12 डेसिबल को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 प्लस एक्स, एक्स कितना होगा 12 माइनस 10, 2 के डिफरेंस में 2, तो 14 डेसिबल आ जाएगा। क्या बोले प्यारे बच्चों, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 14 डेसिबल आएगा। और 14 को जोड़ेंगे फिर लगातार बढ़ते जाइएगा नीचे। 14 को जोड़ेंगे तो दोनों सेम नंबर है तो 3 से बढ़ जाएगा तो 17 डेसिबल हो जाएगा। 17 प्लस 18 को जोड़ेंगे, 17 डेसिबल प्लस 18 डेसिबल को जोड़ेंगे तो देखिए दोनों में से बड़ा जो नंबर है उठाएंगे और 18 माइनस 17 एक का डिफरेंस तो एक्स वैल्यू 3, तो 18 और 3 21 डेसिबल। 21 डेसिबल प्लस 22 डेसिबल कीजिए। 21 और 22 जब कीजिएगा तो आप देखिएगा कि 21 और 22 में बड़ा कौन है 22, 22 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, डिफरेंस कीजिए 22 माइनस 21, एक के डिफरेंस में 3, तो 22 प्लस 3 25 डेसिबल। देखिए सारा नंबर जुट गया, सिर्फ बचा कौन है 4 डेसिबल। अब इस 4 डेसिबल को अब जोड़ दीजिए दोनों को, तो 25 और 4 में डिफरेंस देखिए 9 से ज़्यादा है तो इस बड़ा वाला नंबर ही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 25 डेसिबल। तो आप इसको नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, समझ में आया तो भी अच्छी बात है। तो ये ऐसा कंपटीशन में भी नहीं आता। कंपटीशन में हमेशा 2 बराबर नंबर को जोड़ने के लिए कहता है और जब भी बराबर नंबर रहेगा तो 3 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों यूनिट 1 और यूनिट 5 पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।